हेलो। क्या हुआ? कुछ नहीं। आप एकदम से चौंक गए। सेटअप देख के यूट्यूबर हो क्या? नहीं नहीं, पर सेटअप देख के ज्यादा अच्छा है क्या? हाँ, तो एस्थेटिक। तो इसको और अच्छा कर दो आके इस पे। मतलब ऐसे एक टेडी बियर के पास बैठ के। मैं खुद टेडी बियर हूँ। तभी तो। उस टेडी बियर को भी एक चाहिए और मेरे को भी चाहिए एक। ओ भाई, बहुत फ्लाइट में बहुत टाइम लग जाएगा। तो फिर फ्लाइट में कब से करा टाइम दो नहीं टिकट, लग आ जाएगा? जाती हूँ। अब टिकट कराओ, मैं आ जाती हूँ। यार बस वही तो दिक्कत थी एक। वही दिक्कत आपने कर दी। ले, कहाँ से हो आप? मुंबई 14 से? घंटे नहीं नहीं। कहाँ से हो? अरे भाई, मैंने वीपीएन लगा रखा है। कहाँ से हो आप? मैं हूँ इंडियन, बट रहती ऑस्ट्रेलिया में हूँ। क्या बात है। ऑस्ट्रेलिया में आप क्या करते हो? जॉब, हेल्थ केयर आईटी में। मेरा पेट कम करा दो। मेरा खुद इतना ज्यादा है। यार परांठे छोड़ दो, राइस छोड़ दो, शुगर छोड़ दो, बॉडी अपने आप सही हो जाएगी। देखो, मैं जिम गया आज सुबह। 2 घंटे मस्त वर्कआउट। जिम से बता रहा हूँ, उनको सुनो ना। तो। मैंने सुबह उठा, मैं 4 बजे। 5 बजे मैंने देखा घर पे चावल पड़े हैं रात वाले। मैंने उसको बढ़िया से फ्राई किया, प्याज टमाटर लगा के बढ़िया सा खाया मैंने। उसके बाद मैं जिम गया 9:30 बजे। मैं 1.5 घंटा जिम कर गया, 1.5 2 घंटे। आते साथ ही घर पे बहुत तगड़ी भूख लग रही थी, तो कुछ भी नहीं दिखा मेरे को। मैंने फ्रिज खोला और अंदर था गुलाब जामुन। तो मैंने आते साथ ही जिम से एक गुलाब जामुन खाया। फिर मैं कहीं नहीं काम से 2 घंटे के लिए बाहर चला गया। फिर मैं वापस आया तो मैंने पोहा खाया। ठीक है। और फिर मैंने शाम को फिर से चावल खाए। नहीं, गलत है ना। देखो, मैं तुम्हें बताती हूँ इजी तरीका। 70% डाइट है। मुंह नहीं बंद करोगे तो पेट अंदर नहीं जाएगा। सील कर दो मेरा मुंह आ तो। और लिख के रख लो कहीं पे, अपने आप को, या अपनी फोटो लो, जस्ट लाइक लटका दूं अपर उस हाफ पे? नेकेड। अपनी फोटो लूं, उसके ऊपर माला चढ़ा दूं कि या तो अरे बहन वो ग्रहण कोई ना, मर वो जा, या तो पतला हो हाँ, जा। यहाँ तो पतला हो जा। या तो ऐसा करो कि भाई अपनी एक रील बना के इंस्टा पे डाल दो, लोगों को बोलो बुली करो, मुझे मुझे वेट कम करना है, मुझे बुली करो। ये आइडिया तो बहुत अच्छा है यार। है ना? हाँ। बेस्ट। क्या कमेंट सेक्शन में मस्त मस्त लोग और बुली क्या करेंगे। भाई, मोटे, ऐसा मैन बूब्स, ऐसा है हाँ, जो तेरे मैं अदरक हो रहा आस्किंग है। फॉर इट, अदरक हो रखा ही इज है। आस्किंग। हाँ, कहीं से भी निकले जा रहा है। हाँ, तो मजा आएगा। आप ऑस्ट्रेलिया में हेल्थ केयर पे जॉब करते हो? अकेले रहते हो उधर? हम्म। हाँ, नहीं नहीं, मेरी सिस्टर है साथ में। तो आपका ऑस्ट्रेलिया में कोई गोरा नहीं पटाया आपने? पटाया था, बट से मेन विल बी मेन ना। यार सारे लौंडे एक जैसे होते हैं। मैं अब देखो, अगर आपको मैं बताऊं मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ तो दिक्कत तो नहीं? नहीं, हम इसलिए मैंने बता दिया कि नहीं यार। पर्सनल बातें नहीं लीक होनी चाहिए ना यहाँ पे। हाँ, नहीं, हाँ। आई डोंट हाँ, लाइक इट। तो ठीक है। तो एक बात तो, अगर मतलब, आप और बातें पूछो, हाँ वही वही। पर्सनल के तो अलावा और हाँ, पूछो। मेरे को एक बात तो ऐसे, गोरे लॉन्डो में और इंडियन में अच्छे कौन से होते हैं? दिल बहुत बड़ा होता है इंडियंस का, और पैसे खर्चने पे। हाँ लाइक अगर वो लड़के लेके जा रहे हैं आपको बाहर, तो वो आपको पैसे नहीं खर्चने देंगे, और यू डोंट हैव टू से दैट कि मतलब वो पूछेंगे ही नहीं तुमसे पैसे का, तो हाँ। आपके दिमाग में भी नहीं होगा कि हाँ मैं हाँ। मेरे को पैसे देने हैं। बट गोरो का वो ऑन द स्पॉट पूछ लेंगे, लाइक हाफ हाफ करना है ना, तो बहनचोद। आप हाफ हाफ करोगे। भाई, गोरों की तो इंडियन मेंटेलिटी इस लानी। मामले में अच्छे हैं, अच्छा। लेकिन हाँ बिग लेकिन, इंडियंस की मेंटालिटी थोड़ी सी नैरो है, कि तू इससे नहीं बात कर सकती, उससे नहीं बात कर सकती, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। लेकिन गोरों को घंटा फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी करो, तो तुम्हारी पर्सनल लाइफ। गोर मैं बताता हूँ इसमें, एक मेरा भी मेंटेलिटी बताता हूँ कि गोरों को फर्क नहीं पड़ता ना, वो भी चीट कर रही है, वो भी चीट कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, चीट वाली बात नहीं कर रही। चीट हाँ। वाली नहीं नहीं, इस चीज के वो पक्के होते हैं, मुंह पे बोल के करेंगे, वो बोल के जाते हैं कि नॉट वर्किंग आउट, सॉरी।
अब मैं जा रही हूँ। बट दूसरे जो होते देसी अपने, वो कहीं और मुंह मार के आते हैं, फिर कहते हैं कि प्यार तो मैं तेरे से ही करता हूँ, वो तो बस फन था। यार ये तो बात तो सही कह रहे हो आप। ये बात तो सही है वैसे। और क्या। भाई, बात तो सही है। तुम कहाँ स्ट्रीम करते हो, यूट्यूब? हाँ, यूट्यूब। अब आप वीपीएन हटा के सुपर चैट कर देना मेरे को। कितने डॉलर? वो तो अब आपकी इच्छा है ना, मैं थोड़ा मांगूंगा। अरे यार, कितने लोग देख रहे हैं? 115 लोग देख रहे हैं अभी। नाइस। नहीं, उनसे सवाल पूछो। आज कम है, क्या पूछूं? गाइस बताओ तुम्हें क्या जानना है भाई, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। आप पंजाबी हो ना? हाँ, मैं हाँ, पंजाबी हूँ। मैं भी पंजाबी हूँ, मेरे को आपका एक्सेंट समझ आ गया था। कड़ा देख के पता लग गया। ये कड़ा तो मेरा बचपन का साथी है। नहीं, बहुत बढ़िया कड़ा। हम्म। मैं भी डाल के रखती हूँ तो कि साला आप किसी का मुंह ना कितनी एज तोड़ना हो पड़े गई मुझे। आपकी? 29। तो शादी कब कर रहे हो आप? अरे भाई, हर बंदा इस ऐप पे यही सवाल कर रहा है। शादी इज अ ट्रैप। अपने यूट्यूबर्स को भी ये जो तुम्हारे साथ में हैं देख रहे हैं, उनको भी बता दो, इट्स अ ट्रैप। अच्छा, तो आप नहीं करोगे कभी? ना, आई डोंट थिंक सो। क्या नहीं करोगे थोड़ा साइड वो लेके? 3-4 साल हाँ। बाद, 3-4 साल बाद करोगे, 5 साल बाद करोगे, या कभी भी नहीं और करनी? नहीं नहीं देखो, शादी करना इज नॉट द मोटिव। बट हाँ। अगर कोई अलोंग मिल गया तो देख लेंगे। अच्छा अच्छा, सही। तो बट ऐसा कुछ नहीं है कि तो शादी आपका करनी करनी मन है। क्या है, गोरा या फिर इंडियन? ऐसा कुछ नहीं है, इंसान। इंसान भाई। इंसान होना चाहिए, अच्छा। इंसान। ठीक है हाँ, ठीक है। बस। हैवान बहुत देख लिया हम्म, आपने। किस दुनिया हाँ, में। वो देख लिया। सिर्फ अच्छा अच्छा इंसान। ये बात तो सही है। हाँ, बताओ कितने साल के? 22? मैं 23 का हो जाऊंगा, 8 मई को बर्थडे है मेरा। अरे, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, अभी 10 दिन बचे हैं। दिल्ली? दिल्ली हाँ, से हो? दिल्ली दिल्ली दिल्ली। हाँ, मैं रही हूँ दिल्ली। कब? 2015। यार ऑस्ट्रेलिया में 16। बुला लो ना मेरे को भी। मेरा मेरे अब पास इंडियंस ने नाम खराब कर दिया, अब नहीं दे रहे वो वीजे इंडियंस को है, इतने। नहीं दे रहे। मेरे 2-3 दोस्त रहते हैं ना ना, उन्होंने यूट्यूबर्स। 5 स्टेट्स को तो ब्लैकलिस्ट ही कर दिया। पंजाब उसमें है, गुजरात है, हरियाणा है, दिल्ली भी है। और एक दो। दिल्ली का तो नहीं मुझे पता, बट ये जो मेन स्टेट्स हैं जहाँ से उनको लगता है कि इलीगल स्टूडेंट्स आते हैं, तो फिर वो नहीं, जेन्युइन मैं तो स्टूडेंट्स नहीं इलीगल आते नहीं तो फिर भाई। जेन्युइन जेन्युइन मैं मतलब आपको मैं तो पार्ट अगर टाइम काम स्टडी करूंगा, करनी। यूट्यूब करूंगा। और स्टडी भी कर सकता हूँ, मैं एमबीए करनी है मैंने। ऐसा मैं भी बोल के आई थी तो करूंगा कि नहीं मैं ना पार्ट वैसे टाइम तो। कर लूंगी, लेकिन बहुत एक अलग एक्सपीरियंस होता है यहाँ पे काम करना। मैं आईटी में काम करती थी, टीसीएस में, इंडिया में, अच्छा। चेन्नई में, दिल्ली में भी। तो जब मैं यहाँ आई तो उन्होंने मुझे बोला कि 20 घंटे काम कर सकते हो एज अ स्टूडेंट बस, और तुम वीक में? हाँ, वीक में। हम्म। और लेबर जॉब, मतलब रेस्टोरेंट, कैफे, हम्म। वेटरेस, डिश वॉशर। हम्म। तो मेरी पहली जॉब डिश वॉशिंग की थी, $15 मिलते थे, और बर्तन साफ करने होते थे। और मैं वहाँ खड़ी होकर रोती थी कि भाई, मैं आईटी की जॉब छोड़ के आई हूँ, मेरे से बर्तन साफ कराए जा रहे हैं। सो इट्स वेरी हार्ड टू एक्सेप्ट द रियलिटी। इट्स बेटर कि अगर देखो, दो तरह के लोग आते हैं यहाँ पे। एक आते हैं जिनको, जो गरीब होते हैं, जिनको अपने पीछे घर संभालना होता है। एक आते हैं अमीर माँ बाप की औलादें, जिनको एंजॉय करनी होती है लाइफ। तो हम भाई पहली कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो हाँ, तो वो पहली कैटेगरी में आपने ऐसा चेंज कैसे किया फिर, जब आपकी पढ़ाई पूरी होगी तो आपको वहाँ पे ग्रीन कार्ड मिल गया कोई? ग्रीन कार्ड नहीं होता, पीआर होती। हाँ, पीआर तो आ गई। मैंने मेहनत की, बस कुछ नहीं, कितने टाइम काम आपने करते रहे। ऐसा वहाँ पे? तो पढ़ाई पढ़ाई के साथ में उन्होंने पढ़ाई के बाद भेजा नहीं वापस? नहीं नहीं, उसके बाद आपको वैसे मेरे टाइम पे तो कोविड आ गया था, तो उसके बाद आप ग्रेजुएट वीज़ा होता है एक, जिसको वर्क वीज़ा बोलते हैं, वो डाल सकते हो 2 साल का, लेकिन कोविड की वजह से उन्होंने 3 साल का कर दिया था। तो 3 साल वो एक्सटेंड हो गए। हम्म। और उसके बाद अगर उन 3 सालों में आपको अपनी ही फील्ड में जॉब मिल जाती है, तो आप पीआर की मतलब पॉइंट्स इकट्ठे करके पीआर डाल सकते हो। अगर आपको अपनी फील्ड में नहीं मिलती तो आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें करके पॉइंट्स इकट्ठे करने पड़ते हैं। हम्म। तो आप पॉइंट, अगर आपके पॉइंट्स इकट्ठे हो गए और आपकी इंग्लिश अच्छी है, तो आपको इनविटेशन आ जाता है इमिग्रेशन से।
इंग्लिश तो अच्छी हो ही जाती है, इंग्लिश कौन सी बड़ी बात है। इंग्लिश अच्छी हो जाती है बट यहाँ का एक्सेंट समझना बहुत हार्ड है। ऑस्ट्रेलिया का ऑजी एक्सेंट। हाँ, वो तो ऑजी एक्सेंट हार्ड है। महीना लगेगा और क्या, समझ आ जाएगा। नहीं, इतना भी इजी नहीं है बट उनको हमारा समझ आना चाहिए ना, हमें तो उनका आ ही जाएगा 1 हाँ महीने बाद, हाँ। उनको हमारा नहीं आता। तो अगर सर्विस दे रहे हो किसी को, तो अगर उनको आपका एक्सेंट नहीं समझ आ रहा तो इट्स हार्ड तो आपको फॉर आप कितने साल से उधर? 8। 8 साल से हो, क्या बात है। तो घर वाले आए हैं कभी? मम्मी-पापा आ जाते हैं, हाँ, हाँ, और हर साल आते हैं। अच्छा। तो वो आपका घर किधर है इंडिया में? पंजाब। पंजाब। सही है सही है। तो मम्मी पापा बोलते नहीं शादी के लिए? नहीं, मेरे पेरेंट्स बहुत चिल हैं इस मामले में। बढ़िया है बढ़िया है। बहन आपकी सगी है? बहन भी सगी है, भाई भी सगा है। तो साथ में बहन भी साथ में काम कर रही है, सेम जगह? नहीं, नहीं, नहीं। नहीं, नहीं, वो नर्सिंग कर रही है। सही है, बढ़िया है। मैं तो सोच रहा हूँ यहाँ से पैसा कमा के वहां जाके कुछ बिजनेस खोले। खुलेगा नहीं यार, पर ऐसी सोच ही होती है बस ये सब बातें। नहीं, खोला है यहाँ पे एक ड्रॉप आउट चाय वाला करके, सर्च करो, ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट आया था, उसने अपना कितना तगड़ा बिजनेस खोल लिया है, चाय की दुकान है उसकी। तो ड्रॉप आउट चाय वाला नाम से उसने खोल लिया? अच्छा चल रहा है उसका काम? हाँ, ड्रॉप आउट 2 स्टूडेंट्स थे, उन्होंने आई थिंक मिलके खोला था ड्रॉप आउट चाय वाला। और उनकी कितनी ब्रांचेस है ऑल अक्रॉस ऑस्ट्रेलिया भी। अच्छा जी। बहुत अच्छा बिजनेस चलता है टैक्सेस उनका। कम है ना उधर अब? हम्म। टैक्स कम है ना उधर? टैक्स कम किया है, हाँ, ये एंथनी की गवर्नमेंट ने। बट एज एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑल्सो यू आर जस्ट सेम टैक्स, यू आर ऑस्ट्रेलियन सिटीजन फॉर टैक्स पर्पसेस। तो आपने आपने कभी ऐसा देख इतना वापस। आपने कभी ऐसा वहां पे देखा है कि वहां पे लौंडे ऐसा गोरे रोडों पे मूत रहे हैं जैसे यहाँ पे मूतते हैं? ड्रगी, होमलेस, यस, और ड्रंक लोग, लाइक फ्राइडे नाइट तो ये सब दिखता ही है। अच्छा। उल्टियाँ अपनी उल्टी में पड़े होते हैं। हाँ, ये नॉर्मल है। तो वो तो खैर इंडिया में भी होता well, ही है। लेकिन वही लोग अगले मंडे को ऑफिस भी जा रहे होते हैं। तो सिर्फ ये 2 दिन हरकतें करते हैं ऐसी, बाकी सारा हफ्ता काम करते हैं। तो वहां पे ऐसा क्लबिंग वगैरह बहुत मस्त होती होगी, गए फिर आप कभी? हाँ, जवानी में बहुत किया। जवानी अब बुढ़ापे में आ गई आप? 29 में बुढ़ापा ही आता है, और क्या आता है। नहीं नहीं, आप तो फिर आपकी एज ना लिखी होती तो नहीं गैस कर पाता मैं 29 का। 29 पे आपको विजडम आ जाती है बहुत ज्यादा, यू जस्ट बिकम मोर वाइजर एंड यू बिकम मोर प्रैक्टिकल, तो तुम्हें पता चल जाता है तुम्हें जिंदगी में चाहिए क्या। सही बात है। तो क्या चाहिए आपको? जवानी में तो मुझे था मैं सही हूँ, बाकी सब पागल हैं। हाँ तो अब मैं कहती हूँ बाकी सारे सही हैं, मैं पागल हूँ, क्योंकि मुझे शांति चाहिए। मुझे किसी से लड़ना नहीं है, मुझे शांति चाहिए, आप सही हो, मैं गलत हूँ। कलेश दैट्स कर द करके हो डिफरेंस। गए खत्म। हाँ, बहुत कलेश किए, कलेश कर करके खत्म। सही है सही है। चलो मैं देता हूँ आपको अपना चैनल, करो सर्च श्योर, आप। श्योर, श्योर। दर्पण इज लाइव नाम है चैनल का। दर्पण इज लाइव। ओके, वेट। दर्पण इज, सॉरी, मैं अपने पाकिस्तानी दोस्त का यूट्यूब यूज कर रही हूँ, तो प्लीज मुझे उस चीज पे ना गाली मत कोई देना। नहीं। अगर मैं वीडियो चलाऊंगी तो ये बंद हो जाएगा क्या? मे बी इट कैन बी, मे बी नॉट, पता नहीं मेरे को। कोई नहीं, हम ओके, आप उस पे हो गया क्लियर कैमरा? आई सब्सक्राइब। हम्म। आप आई चैट में मीटिंग। आप आने वाले थे, चैट में लिख रहे हैं लोग, वेलकम टू द चैनल, कैन वी हैव सम हर्ट्स फॉर हर, ऐसा करके, वेरी मेच्योर गर्ल ऐसा। वेरी कौन सी गर्ल? मैच्योर गर्ल, मैच्योर। हाँ, हाँ। मेच्योरिटी तो भाई दुनिया सिखा देती है, हाँ ये तो है। अपने आप तो नहीं आती, दुनिया सिखाती है। तो आपने आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया उधर? हाँ, हाँ, हाँ। वहाँ की ड्राइविंग हार्ड है ना? देखो,
हमें रूल फॉलो करने नहीं आते, तो हम मेरे लिए तो बहुत हार्ड थी। मतलब मैं इंडिया में ऐसे गाड़ी चला लूं, इतने डिसऑर्गेनाइज्ड जगह पे मैं गाड़ी चला लूं, एक्सीडेंट भी नहीं होगा। बट यहाँ पे मेरे को 100 की स्पीड पे मेरे को लगता है कि मैं ठोक दूंगी किसी को। क्यों? बट ऐसा नहीं है कि मतलब हम्म आप 100 से कम नहीं कर सकते लिमिट। अगर हम्म। आपने 100 से कम की है हाईवे पे लिमिट, तो आपको टिकट आएगी। और टिकट है $350-400। तो सोचो, आप सुबह काम करके आ रहे हो, सारा दिहाड़ी तुम्हारी 350 की है, और तुम आ रहे हो और तुम्हें टिकट आ गई है, तो वो तो तुम्हें देनी पड़ेगी ना। साढ़े तीन सो सौ मैं डॉलर की मोस्टली ऐसे? प्रेफर, हाँ, रेड लाइट की और स्पीडिंग की भी इतनी है। लाइक हम्म। स्पीड लेस करने की भी है, स्पीड ज़्यादा करने की भी है। तो मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं, मतलब मैं तो अभी सिटी में ही शिफ्ट हो गई हूँ, मैं सिटी में ही रहती हूँ। हम्म तो सिटी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सारी फ्री है। हम्म। तो मुझे गाड़ी निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। गाड़ी तभी निकालते हैं जब घूमने जाना होता है कहीं दूर। सही है ना, पर इन्होंने पब्लिक बड़ी ट्रांसपोर्ट करने के लिए, पोल्यूशन कम करने के लिए सोचा होगा ना ये सब। नहीं नहीं, पार्किंग के लिए, क्योंकि सिटी में पार्किंग अवेलेबल नहीं होती ना इतनी ज़्यादा। नहीं तो सब गाड़ी लेके आएंगे फैमिली के साथ, तो वहां पे गाड़ी पब्लिक वगैरह बहुत ट्रांसपोर्ट कॉमन फ्री। है ना, हर बंदे के पास ही रहती है। गाड़ी बहुत कॉमन है, हाँ, गाड़ी सबके, मतलब हर फैमिली मेंबर के पास है। घर की चार तो चार इसीलिए, गाड़ियां। हाँ, और इसीलिए उन्होंने ये चीज़ सिटी में कि लोग इतना ट्रैफिक ना कर दें, तो उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री रखी है कि आप आओ घूमने सिटी, बट अपनी कार स्टेशन पे लगा के आओ, और स्टेशन पे पार्किंग फ्री होती है। हम्म। मतलब ट्रेन स्टेशन पे, लोगों के घर के पास जौन सा भी ट्रेन स्टेशन है उस पे लगा के आओ, फ्री है। बट अर्ली आओगे तो पार्किंग मिल जाएगी, लेट आओगे तो पार्किंग नहीं मिलेगी। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। आपके पास कौन सी गाड़ी है? मेरे पास मिनी कूपर क्या बात है! सेकंड हैंड। सेम मेरे सेकंड हैंड पास है। भी है। i10। सेकंड हैंड है मेरी। तुम्हारी है? i10 है मेरे पास। मेरे घर पे, मेरे इंडिया में है, पापा के पास यही है, i20 है आई गेस। मेरे पास i10 है, सेकंड हैंड। बट इधर इस, हाँ, इधर ले सकते हो क्योंकि चीप मिल जाती जी है ना। मिल, पता है मेरे को, तभी तो हर फैमिली में सबके पास ही रहती है लगभग लगभग। हाँ, अच्छी अच्छी गाड़ियां रहती हैं भाई सबके मैं पास। मैं इवेंट पे गया था, मैंने बहुत सारी लैम्बो देखी, पॉर्श देखी, मैकलेरन देखी, फरारी देखी, सब देखी। पर एट द एंड मेरी हम्म i10 अच्छी लगी मुझे। देखो, जिसमें अच्छा खासा चल रहा हो फैमिली का, नहीं, वो वही मैंने लेनी खुद के चाहिए। पैसों से ली ना, शो तो मेरे को ऑफ, अच्छी वही लगेगी ना। ऑफ कोर्स वही सही लगेगी। हाँ। मेहनत का पैसा है। मैं मस्टैंग में बैठा, मैं कहा यार ये क्या इतनी अच्छी अच्छी दिखा रहे हो भाई, जब तक मेरी गाड़ी ऐसे खड़खड़ आवाज ना करे। जब तक उसमें। इंडियन वाली फीलिंग नहीं आएगी, हाँ वही ना यार, ऐसे इतनी अपनी पॉश। आदत देसी ही नहीं है। फीलिंग नहीं आएगी। आदत ही नहीं है। मुझे भी कभी कभी, मतलब मैं अगर किसी फाइन डाइन रेस्टोरेंट में चले जाऊं, मेरे को सडनली ऐसा होता है कि भाई मैं कहाँ आ गई हूँ। मेरा अंदर का इंडियन ऐसे बाहर आ रहा होता है ना, कि भाई मेरे को नहीं आता ये सब कुछ। मेरे को नहीं पता कहाँ फोक रखते, कहाँ से स्पून रखते हैं। मेरे को, मेरी प्रोनाउंसिएशन खराब हो जाती है, वोकेबलरी खराब हो जाती है। शेफ को उसको बताना ही नहीं आ रहा मेरे को चाहिए क्या। और वहां पे तो फाइन डाइन में तो प्रॉपर शेफ आता है आपको डिश समझाने। तो मेरे को तो उधर पूरा वो हो जाता है कि भाई मैं कैसे, और वो वर्क, अगर वर्क के रिलेटेड लेके जाते हैं कहीं आपको फाइन डाइन हम्म। के लिए, और मैं अपना, भाई मेरे को यहाँ ले जाओ, साथ में दुकान है, वड़ा पाव मिलता है चाय के साथ, मैं वो खा के खुश हूँ। तो आपको वहाँ पे मेरे से नहीं इंडियन होती। खाना महंगा होता है क्या? हाँ, एक वड़ा पाव $10 का देते हैं कमीने। भैन चोद! और क्या, साढ़े बहुत पाँच सौ पैसा रुपए कमाते का? हैं। समझती हूँ इस चीज को, क्योंकि उनको ना पर आवर का एक बंदे को $22 देना होता है। हाँ हाँ। तो अगर वो खाना इतना महंगा नहीं करेंगे तो अपने स्टाफ को पैसे कहाँ से देंगे। हम्म। लीगल रेट्स तो भी हैं, और उनको यहाँ पे आप मतलब पिछले दिन का खाना अगले दिन सर्व भी नहीं कर सकते। अच्छा जी। हेल्थ एंड सेफ्टी, हाँ, हेल्थ एंड सेफ्टी इंस्पेक्टर, किसी ने इंडिया अगर में आपकी कब रिपोर्ट होगा कर दी। यार, इंडिया में कब होगा? यहाँ पे तो साला चिकन मोमोज के अंदर बिल्ली का डॉग, मल, हाँ, वो सब है। पता नहीं कहाँ है। ये ले, पेचकस और ये ले, टेप। गेट बंद कर दे। हम्म। तो नाम तो बताया नहीं आपने। मेरा नाम है सिमर। सिमर। तो यहाँ पे CMER क्यों लिखा है, SIM? क्योंकि जब मैं अपना SIMAR लिखती हूँ तो लोग उसको सिमरन पढ़ते हैं, तो मेरे को चिढ़ मचती है कि मैं सिमरन नहीं हूँ,
सिमरो, इसलिए ऐसा तो ये पढ़ना इजी हो गया। सिमरन थोड़ी ना, सिमरन थोड़ी ना, तो सिमरन होता है वो तो लोग गलत क्यों पढ़ते हैं? तो लोग स्किप करते हैं ना, पढ़ते नहीं है ऐसे ही, मतलब देख के हाँ। जस्ट ऐसे तो करके, अच्छा सिमरन। अच्छा, तो ऐसे इस नाम से रुक जाते होंगे कोई? इस नाम से एटलीस्ट देखते तो हैं ये लिखा क्या है, उसको पढ़ने की कोशिश तो अच्छा, करेंगे। कह रही है कि मेरा नाम पढ़ने के बाद रुकते नहीं है लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं तब रुक जाती हाँ है। हाँ, देखेंगे तो सही ये लिखा क्या है इसने, सी से किसका नाम होता है। सैलरी पूछ भाई, सैलरी पूछ भाई, सैलरी कितनी है भाई? भाई चैट में लिख रहे हैं सैलरी पूछो इनसे। देखो इसका बहुत ही एक वाइज सा आंसर दूंगी मैं। हाँ। सैलरी मेरी चाहे जितनी मर्जी हो, उसको आप अगर इंडिया से कंपेयर करोगे तो ज़्यादा ही होगी। लेकिन आप मेरे खर्चे देखो, मेरा घर का रेंट है $3,500, तो कम से कम बहन 3.5 लाख है। तो तो मत घर करो खरीद क्यों कंपेयर, नहीं लेते? क्योंकि दे दो पैसे, डाउन तो पेमेंट कम से कम नौ मेरे साल को हो गए आपको यार। 100। हाँ तो भाई फैमिली का भी ध्यान रखना होता है, अकेले थोड़ी Danger ना ऊपर ऊपर उड़ाई 9.0 नहीं तो जाएंगे। subscribe बहन to भी the तो है आपकी channel. वहां पे, तो बहन और दोनों वो बहनें। तो लास्ट ईयर आई है। हाँ, तो अब बना लोगे 2 3 4 साल में। बहन को यहाँ बुलाने के लिए मैंने 15 लाख खर्चा है, वो भी मैंने ही कमाए हैं। अच्छा। आपको ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीजा पे आने के लिए कम से कम $22,000 अपने खाते में दिखाना होता है। मैं नहीं आ रहा। सो अपार्ट फ्रॉम आपकी स्टडीज का पैसा, लेट्स से आपने सेमेस्टर की $15,000 फीस दी है एक सेमेस्टर की, और आपको उसके अलावा आप $25,000 $22,000 अपने अकाउंट में दिखाने हैं। उसके अलावा आपकी एनरोलमेंट की फीस जाएगी, आपकी सीओई जाएगी, आपकी वीज़ा का फीस जाएगी, आपका आइल्स का पेपर की फीस जाएगी, हम्म। टिकट का खर्चा लगेगा, सारी चीज़ें लगेंगी। तो तो आप आगे कंटिन्यू करो। $35,000, $3500। $3500 रेंट, हाँ। $100 और यहाँ पे बिल आता है गैस का अलग, गर्म पानी का अलग, ठंडे पानी का अलग। गर्म पानी का हाँ, अलग? इलेक्ट्रिसिटी, गीजर नहीं गर्म है? पानी का अलग, गीजर नहीं, सारा कनेक्टेड होता है, अच्छा। सेंट्रलाइज्ड। एक ही टूटी से गर्म पानी, एक ही टूटी से ठंडा पानी आता है, एक ही अच्छा। टैप से। हाँ हाँ। तो गर्म पानी का अलग बिल, गैस का अलग बिल, इलेक्ट्रिसिटी का अलग बिल और कोल्ड वाटर का अलग बिल। तो 4 बिल आते हैं, उनको मिला के $200 लगा लो पर मंथ का। प्लस आपकी हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए, $100 उसका। हर मंथ होता है वो भी? आ, हाँ वो पर मंथ होता है। और आपकी गाड़ी की रेजो, आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस, उसके बाद अगर क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड के खर्चे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आपका कार्ड बनता है $300 पर ईयर, नहीं सॉरी $1,000 पर ईयर, नहीं तो $100 अ मंथ। सो ये सारे खर्चे मिला के एट द एंड ऑफ द डे हाथ में कुछ नहीं बचता, अगर आप 9 to 5 कर रहे हो तो। लेकिन अगर आप ट्रक चला रहे हो पंजाबियों की तरह तो बहुत पैसा है। सच में? उबर चला रहे हो बहुत पैसा है, उबर में बहुत पैसा है। मैं आ जाता हूँ, उबर चला लूंगा। हाँ, उबर चलाओगे तो आपका लेट्स से 6 दिन काम करते हो तो बड़े आराम से $100,000 पर ईयर कमा सकते हो। तो मल्टीप्लाई बाय पर 54 कर लो। $100,000 पर ईयर मतलब अप्रोक्सीमेटली 8 9 हज़ार रुपये पर मंथ। हाँ, 8 9 हज़ार रुपये पर मंथ मतलब वही बैठ अगर जाता तुम है। अकेले रहते हो 2 3 हज़ार हाँ बचता है हाथ सेम में। है। हाँ बस बस बस, वो 2-3 हज़ार तुम बचाते हो, वही तुम्हारी सेविंग्स है। और अगर तुम खाते पीते हो बाहर तो वो उसमें निकल जाएगा, तो आपका सारे खर्चे आपका निकाल दो के। तीन हजार नहीं बचता? मैं बचाती नहीं, पैसा बचा के करना क्या है। अच्छा, घर वाले अब सेटल हो चुके हैं पूरा अच्छे से, कोई जरूरत नहीं है भेजने की? मेरी ना बातें थोड़ी सी ना मे बी नॉर्मल इंसान के सर के ऊपर से निकल जाती है, बट आई बिलीव इन दैट कि पैसा इंसान को बहुत ज़्यादा ग्रीडी बना देता है और रिश्ते खराब करता है। तो मैं पैसे की बात कभी किसी से नहीं करती, अगर किसी को चाहिए तो मैं दे देती हूँ, बट एट द एंड ऑफ द डे में अगर मेरी जेब में जितने पैसे हैं अगर उससे मेरा घर चल गया सही है, अगर मेरे पास सेविंग्स है वेल एंड गुड, नहीं है मैं खुश हूँ। $0 भी है खाते में तो मैं खुश हूँ, उसके लिए मुझे कोई दुख नहीं होता, क्योंकि आई बिलीव इन कि क्या पता कब तुम भगवान के पास चले जाओ।
Might sound dumb, but that's reality. नहीं, बात तो ये मेरे पापा वाली कर रही हो तुम। सारी मेरे पापा की भी यही है। मेरे पापा भी यही सोचते अब हैं। मुझे समझ में आता है ना कि पापा हमारे इतने इमोशनलेस क्यों हैं और हमारे पापा इतने इमोशन एक्सप्रेस क्यों नहीं करते और चुपचाप क्यों रहते हैं इतना, क्योंकि अब वैसी मैं बन गई हूँ भाई, मेरे को कोई पर थोड़ा सा भी ये बोलता है सोच कोई आपकी मैं। पता है क्यों है? क्योंकि आपका ऐसा शादी करने का मन नहीं है। अगर आपको थिंकिंग होती ना कि मेरे को फैमिली चाहिए मेरी खुद की और मेरे को बच्चे चाहिए, तो बच्चों का फ्यूचर सोच के करती सारा चीजें। बेश। तो फिर मैं मम्मी बन जाती, अभी मैं पापा बनी हुई हूँ अपनी, हाँ तो फिर तो मैं मम्मी बन जाती, वो फिर मैं डिसीजन क्या करती। अलग अलग है ना फिर। हाँ, फिर मैं ये करती कि मैं अपनी लाइफ छोड़ के अपने बच्चों के लिए जीना शुरू कर देती। तो हम्म। मैं अपनी हेल्थ खराब करती, बॉडी खराब करती, मेंटल हेल्थ फक्ड अप करती, डिपेंडेबल हो जाती अपने पार्टनर पे, इमोशनली, मेंटली, और बच्चों बच्चों को पैदा करके फिर उनको बड़ा करती, और फिर जब वो मेरे से बदतमीजी करते तो फिर मैं सारा दिन रोती रहती और उनको ताने मारती रहती। फिर अरे, मैं उनको बोलती, जब तुम बड़े हो जाओगे, तो जब तुम तुम्हारे बड़े हो साथ ऐसे जाओगे होगा। तुम्हारे बच्चे होंगे, तुम्हें पता चलेगा। So that's just circle of life, but that's nonsense. As long as तुम खुश हो, शादी कर लो, ना शादी करो, सिंगल रहो, नहीं सिंगल रहना ना रहो, इट्स ऑल, बट किसी के कहने पे मत करो या सोसाइटी के प्रेशर में मत करो। भाई फेमिनिस्ट हो गया आप। नहीं, मैंने कब बोला मैं फेमिनिस्ट हूँ? नहीं भाई, वो फेमिनिस्ट नहीं है ये, एक प्रैक्टिकल बात कर रही हैं जो कि देखा जाए तो सही है। हाँ, लड़कों के लिए भी सेम है। मेरे कितने सारे दोस्त हैं 35 के जिन्होंने शादी नहीं की और इंडियन है, दे आर हैप्पी। मैंने भी नहीं करी, 23 का हो गया मैं। 23 में मेरे तुम्हें तो कम। सोचो दोस्त ने 18 की हो गई और राजस्थान से, उसने भी नहीं करी। वेरी फनी, वेरी फनी, दैट वाज नाइस। उसका तो मैं जब से वो दिखी है मेरे को तब से ही मैं उसको बोलता हूँ कि तेरा वो कहाँ है बचपन का छोटी सी उम्र वाला, कहाँ गया वो बालिका वधू, बालिका वधू अभी वाला। देश आगे बढ़ेगा। हाँ। ओपी अरे भाई भाई दीदी मेरे ने इतने दिल जीत पाकि लिया। हाँ, क्या थैंक यू। पाकिस्तानी दोस्त है, क्या हुआ? मैं ये कहने वाली थी, मेरे इतने सारे पाकिस्तानी दोस्त है यार, रोज मेरे को कहते रहते पानी दे दो, पानी दे दो। मतलब मेरे यहाँ पे दोस्त हैं। हाँ वो ये पाए। मतलब उन्होंने तो मजाक ही बना लिया है, मजाक उनको की फर्क ही नहीं पड़ता। फर्क तो खैर क्या मैं ही उनको पड़ेगा, वो मीम कुछ। भेजती हूँ। देखो मैं बताता हूँ ना, वो आवाम की दिक्कत भी तो नहीं है ना उनकी। हाँ, दिक्कत है वो। उनको उनको ऑलरेडी उनकी कंट्री में जो हमें न्यूज़ नहीं आती, क्योंकि हम हाँ हाँ इंडिया में पाकिस्तान की न्यूज़ नहीं चलाएंगे ना, तो मैं बताती हूँ। उनके वहां पे मिलिट्री रूल कर रही है सब कुछ, हाँ हाँ। गवर्नमेंट के अंडर, गवर्नमेंट ने सब कुछ मिलिट्री को दे रखा है। तो मिलिट्री रूल करती है, और इमरान खान जो वहां पे कुछ अच्छा करना चाहता था उसको तो गोलियां मार के जेल में डाल दिया इन्होंने। तो वो उसके इमरान खान प्रोटेस्ट जेल करने में है? जाते। हाँ हाँ, मे भी अभी निकला होगा, बट जेल में था वो। अच्छा। तो उसको गोलियां लगी हैं, उसके घर के बाहर जाके मारी हैं कि उन्होंने। मिलिट्री वालों और ने? वो हाँ हाँ हाँ, और वो जो बंदे हैं जो इमरान खान की साइड पे जो सारी जनता है वो जाती है अगर प्रोटेस्ट करने या दंगे फसाद करने की, भाई उसको छोड़ो, तो मिलिट्री उनको मारती है, अपने ही लोगों को, अपनी ही जनता को मारती है। तो यहाँ पे मेरे इतने दोस्त हैं, क्योंकि वो स्टोरीज वगैरह डालते रहते हैं व्हाट्सएप पे या भेजते रहते हैं चीजें, बात करते रहते हैं, तो पता चलता रहता है कि उनकी कंट्री ऑलरेडी फक्ड अप है, उन्होंने खुद कर रखी है। ऑन टॉप ऑफ दैट उनको क्या पड़ी है भाई यहाँ पे इंडिया के साथ पंगे लेने की, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, बट अभी इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाओगे, फिर वो आगे से कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ना। वो सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हैं, होना कुछ नहीं है उनसे भी। उनको भी पता है अपनी कंट्री पूरी नहीं फक्ड तो अप वो तो पड़ी हुई है। उनका तो मीम ही वो सबसे ज्यादा वायरल हुआ है ना कि तुम इंडिया, तुम हमें बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते क्योंकि हमने दुनिया का खर्चा इतना लिया हुआ है, हाँ कोई होने ही नहीं देगा हाँ हमें खत्म। हाँ, उनकी कंट्री इज ऑलरेडी लाइक फक्ड अप, सो क्या ही नो बोले। चांस दैट पॉलिटिक्स। आतंकवाद खत्म हो जाए बस, और क्या है। पर आई डोंट थिंक सो कि ये, पता नहीं, आई शुड नॉट गेट इनटू इट, बट आई डोंट थिंक सो कि अपनी आर्मी इतनी स्ट्रांग है कि बॉर्डर से कोई ऐसे ही घुस गया और आके हमारे बंदे मार गया। आई डोंट थिंक सो इट्स दैट। पाकिस्तानी लोगों के साथ दोस्ती यारी तो सही होगी ना नॉर्मली।
बहुत अच्छे लोग हैं यार, हाँ, बहुत अच्छे लोग लोग हैं। तो है ही हमारे जैसे ही हैं, और क्या देखो है। पंजाबी है ना, पंजाबी ही तो हैं वो। पंजाबी हैं सारे लगभग लोगों वो। पंजाब का पार्ट और गुजरात का पार्ट पाकिस्तान में है ना, तो मेरा हम्म एक हिंदू गुजराती पाकिस्तानी दोस्त है, हम्म जो गुजराती है इंडिया से, बट हिंदू है और पाकिस्तान में रहता है। तो वो जो दिनेश कार्तिक है ना अपना, हाँ हाँ। हाँ वो उसका रिलेटिव है। अच्छा। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो डायरेक्टर थे, वो उसके दादा थे, वो बंदे के जो मेरा हाँ हाँ। दोस्त है। तो वो तो बहुत अच्छा क्रिकेट प्लेयर था, बट उसने फॉलो नहीं किया क्रिकेट को। तो उसने मुझे बताया कि पाकिस्तान में हम बहुत अच्छा रहते हैं, मतलब अपने टेम्पल्स हैं, हम अपने फेस्टिवल्स करते हैं, होली सेलिब्रेट करते हैं, सब करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। ये आप लोग वो जो सोचते हो कि पाकिस्तान में हिंदूज को, मतलब हिंदूज एग्जिस्ट नहीं करते होंगे, लेकिन करते हैं, हमारी अपनी है। फिर सिख हैं, कितने सारे सिख रहते हैं वहाँ पे, और सब मिलजुल के रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने कहा ओके नाइस। और मैंने कितने अपने फ्रेंड्स के घर पे वो वीडियो कॉल ले कर करके दिखाते हैं, ये हमारा घर है, बहुत कई बहुत सुंदर सुंदर साफ साफ जगहें भी हैं। बाकी हर कंट्री में होता है जैसे इंडिया में है, बट बहुत अच्छा है, वो अच्छे लोग हैं, दिल बड़े हैं, अच्छे लोग हैं। सिर्फ मैच के टाइम पे थोड़ी बहुत हमारी बहस होती है, इंडिया पाकिस्तान के मैच के टाइम पे, बाकी बहुत अच्छे लोग हैं। खाना, मतलब अगर उनकी रमदान होती है या कुछ भी होता है, साथ में मिलकर हम खाना खाते हैं, एज ये लॉन्ग चीज एज तो वी मुझे डोंट भी फैक्ट डिस्कस द लगता है कि, रिलीजन। हाँ मेरे को भी ऐसा लगता है फैक्ट कि हिंदू मुस्लिम ज्यादा होता है इंडिया में। देखो 1947 इसीलिए हुआ क्योंकि हम्म नेहरू को समझ में आ गया था कि अपन अगर रिलीजन के बेसिस पे लोगों के दिमाग में डालेंगे तो लोगों को डिवाइड करना इज सो इजी। तो पार्टीशन हुआ। अब जो हो रहा है वो इट्स प्योर पॉलिटिक्स, और वो पॉलिटिक्स है नॉर्मल पूरी। इंसान के दिमाग में नहीं आती क्योंकि इतना एक्सपोजर नहीं है। हम्म। मेन प्रॉब्लम इंडियंस की यही है कि एक तो हम ट्रिगर बहुत जल्दी हो जाते हैं अपने रिलीजन को लेके, बिकॉज हमारे दिमाग में ऐसा बिठाया गया है कि अगर हमारे रिलीजन को किसी ने कुछ बोल दिया तो हम तो मार देंगे, फाड़ देंगे, ये कर देंगे, और हम इसमें अपनी बहुत पावर सोचते हैं, विच इज रॉन्ग। तुम अपना प्रैक्टिस एंड प्रीच एंड प्रैक्टिस योर रिलीजन इन होम, ऐसा सारे ग्रंथों में कहा गया है, कहा गया है कि तुम अगर भगवान को पाना चाहते हो तो चुप करके अपने मंदिर में बैठ के भगवान की पूजा कर लो, उससे भगवान मिल जाएगा आपको। दुनिया में जाके छत पे चढ़ के चिल्ला चिल्ला के बताने की जरूरत नहीं है कि मैं जी भगवान का नाम ले रहा हूँ। सो लोगों के ऊपर अगर आप अपना रिलीजन फोर्स करोगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी। उनको जो करना है वो करने दो, आपको जो करना है करो, एंड को एग्जिस्ट करो। पर इंडिया में यही प्रॉब्लम है कि हिंदुइज्म बहुत तगड़ा है, इस्लामिक नीचे है, कैंसर है, ये है, वैसे वर्ड्स यूज करते हैं। मेरे यहाँ पे ऑफिस में अगर एज लॉन्ग एज हम रिलीजन डिस्कस नहीं कर रहे, वी आर वेरी 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 गुड फ्रेंड्स, वी आर एट वेरी गुड टर्म्स। द मोमेंट वी ब्रिंग रिलीजन इन, वहां पे आती है प्रॉब्लम्स, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो भी देसी हैं, हम भी देसी हैं, बातें ऐसी निकल जाती हैं मुंह से जो इंडिया में बहुत नॉर्मल होंगी, बट व्हेन यू कम एट एन इंटरनेशनल लेवल और वहां पे अगर आप ऐसी चीज बोल दोगे तो दैट्स रॉन्ग। हम्म। अब किसी को, अब इंडिया में रमजान के टाइम पे अगर वो काऊ को ऊपर से गिरा रहे हैं रस्सियां, मैंने वीडियोस देखी हैं, मार रहे हैं जानबूझ के ट्रिगर करने के लिए हिंदूज के लिए, दैट इज रॉन्ग, दैट इज वेरी रॉन्ग। यू शुड रमजान नॉट टाइम में डू ही, दैट। नवरात्रों टाइम पे। ओ सॉरी, नवरात्र टाइम हाँ, नहीं, नवरात्र टाइम पे, नवरात्रों टाइम पे रमजान तो, टाइम पे खाते हैं ना वो बीफ। हाँ, तो वो बीफ रमजान टाइम पे खाते हैं तो हमें कोई उसमें तो वो तो नहीं है ना भाई, पर गौ तो हाँ माता है बट ना तुम्हें भाई। दिखाना क्यों है, हाँ ऐसा। तुम्हें दिखाना क्यों है, दैट्स द थिंग। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई रिलीजन के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करते हम, इग्नोर ही करते हैं कि इसके बारे में कोई बात नहीं करनी। बट मैंने सब पढ़ रखा है, मैं हिंदू वेदास पढ़ के रखे हैं चैट में थोड़े बहुत। चैट में एक बंदा बोल रहा है, दीदी इतने फैक्ट्स मत बोलो, गवर्नमेंट आपको बैन कर देगी। सही में मैंने वीपीएन भी लगा रखा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। चलो, बढ़िया है यार, सिमर जी, आपने काफी अच्छी बातचीत Yeah, it हुई was हमारी। nice talking to you. काफी It अच्छी was nice बातचीत हुई। talking to you. चलो, Yeah, मिलते हैं फिर, कभी बात all करेंगे हम all लोग। good. जरूर। Sure, sure. चलो, बाय Take बाय। care. I'll follow you. जरूर जरूर आओ, लाइव पे आओ हमारी।